झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का समर्थन करने वाले मंडल मुर्मू भारतीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पर आयोजित एक समारोह में मंडल मुर्मू को बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंडल मुर्मू काफी दिनों से बीजेपी नेताओं से संपर्क में थे। उन्हें बीजेपी में शामिल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद देवघर पहुंचे। जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और वो केवल उनके प्रस्तावक नहीं है, अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज है। राष्ट्रवाद की भावना से, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बांग्लादेशी जैसी घुसपैठ हो रही है और विकास के काम ठप्प पड़े हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊंगा, मोदी जी के साथ आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 20 नवंबर को बरहेट विधानसभा सीट के लिए होने वाले मतदान के पहले मंडल मुर्मू का बीजेपी में शामिल होना हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका है। मंडल मुर्मू नामांकन के दौरान सिर्फ हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ही नहीं थे, बल्कि वो अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज हैं और पूरे संताल परगना प्रमंडल में अमर शहीद सिद्धू कान्हू की लोकप्रियता 175 साल बाद भी बरकरार है। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले सिद्धू कान्हू के किसी वंशज का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए जाहिर है बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है, लेकिन इससे बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। बरहेट विधानसभा सीट के लिए 1 नवंबर को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इससे पहले नामांकन पत्र जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। लेकिन मंडल मुर्मू के इस कदम से जेएमएम नेता हैरान हैं और इस पर जेएमएम नेता मनोज पांडे की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हमने नाकाम कर दिया। साजिश थी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करवाने की। इसके साथ ही मनोज पांडे ने यह भी कहा कि बीजेपी की इन साजिशों के खिलाफ पार्टी प्रमुख हेमंत सोरेन ने लड़ने का फैसला किया, लेकिन राज्य के लोगों ने उनके साथ खड़े होने का फैसला नहीं किया है। एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हम लोगों ने नाकाम किया है। साजिश ये थी कि सूरत में जो कुछ हुआ था लोकसभा के चुनाव में, प्रस्तावक को अगवा कर लेना है, उसको अपने पक्ष में कर लेना है, फिर उससे बयान दिलवा देना है या विड्रॉ कर लेना है कि नहीं मैंने साइन नहीं किया था, इस तरह की बातें करके हेमंत सोरेन जी का नॉमिनेशन को कैंसिल कराने का समय रहते सूचना मिल गई कि कुछ थैली साह लगे हुए हैं, डैमेज कंट्रोल किया। और भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी दिखती है, वो जिस शख्सियत को राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाती है, उनके खिलाफ इस तरह के साजिश और षड्यंत्र करते रहती है।